नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मृदा और जलवायु टॉपिक कर रखा था कि मतलब थ्योरी कर ली थी। आज हम आगे करते हैं। टॉपिक आपका 4 है उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें आपकी जो वन रिपोर्ट है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर जो कुल वनावरण है उत्तर प्रदेश का, वो है 6.15% कुल भूमि का। ठीक है, ये आपका न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ये आपका जो रन लिखा रखा है ये है संत रविदास नगर। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है और न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला भी जिला है। इसके नीचे आपको ये है सोनभद्र दिखाई दे रहा होगा। ये सोनभद्र क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत भी इसी जिले में है। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 देख लेते हैं। अधिक घने वन कितने हैं? 1% हैं। मध्यम घने वन कितने हैं? 1.67% हैं। खुले वन कितने हैं आपके? 3.39% हैं। और कुल कितने हैं? 6.15% हैं। झाड़ियाँ कितनी हैं? 0.23% हैं। तो ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार शीर्ष वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः सोनभद्र हैं, फिर लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर पीलीभीत है और फिर चित्रकूट है। इनमें सबसे ज़्यादा वन है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? एक तो भदोही है, उसके बाद मऊ है, उसके बाद आपका है मैनपुरी। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के संदर्भ में वनावरण के मामले में शीर्ष जिले नंबर 1 पर सोनभद्र है, फिर है चंदौली, फिर है चित्रकूट, फिर है पीलीभीत और लास्ट में है श्रावस्ती। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों में क्रमशः पहला सबसे कम कौन सा है आपका? भदोही है, फिर मैनपुरी है और फिर आपका क्या क्या है? देवरिया। भदोही, मैनपुरी और फिर लास्ट में देवरिया। वनों के प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वनों के प्रकार, तो ये ऊपरी भाग है, ये तराई का मैदान है। यहाँ का क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसके नीचे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और जो अंत में नीचे हमारे प्रदेश के दक्षिण साइड में क्या पाया जाता है? कटीली झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस तथा बेत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में कौन कौन से होते हैं? नीम होता है, पीपल होता है, शीशम, जामुन, अमलतास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। झाड़ियाँ एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियाँ वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेसिया, कटीली, रेगुमेस, यूफोरियास, पुलाई, कत्था, इक्को आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष लगता है। कब? प्रत्येक वर्ष लगता है 1 जुलाई से, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना। प्रत्येक वर्ष ये यहाँ पर वन महोत्सव का आयोजन होता है। प्रदेश में वन महोत्सव का आयोजन कब से हो रहा है? 1952 से हो रहा है। वन महोत्सव का जो सूक्त वाक्य है वह वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। प्रथम वन नीति कब बनी? 1952 में। द्वितीय वन नीति 1988 में। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में बना। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में हुई। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष है कौन सा है? यूकेलिप्टस। वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। कागज़ का प्रमुख केंद्र कौन सा है आपका? सहारनपुर है। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित कौन सा? बेलहत्ती ग्राम। प्रथम उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी नोडल एजेंसी वन निगम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। अगला है वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं। तो पहला कार्यक्रम था सामाजिक वानिकी योजना। ये आपके 1979 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था?
फसलोत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि में कमी, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि किनारे वृक्षारोपण। दूसरी योजना है आपकी सघन वृक्षारोपण योजना कार्यक्रम, 2005 में चलाया गया। इसमें ये 22 जिलों में चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन, ये पेपर में आया है, ऑपरेशन ग्रीन ये चलाया गया 2001 में। ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से संबंधित था। चौथा है सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना, 2008 में चलाया गया। ठीक है, इसमें तराई और बिंदे के क्षेत्र में वन से संबंधित था। वृक्ष बंधु पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 2007 में दिया गया, शेष दिया गया वृक्षारोपण एवं अन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन 2 बार चलाया गया, ऑपरेशन ग्रीन 2001 में और ये 2007 में। वन क्षेत्र का विस्तार, ऑपरेशन ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 2015 में चलाया गया, ये भी वृक्षारोपण से संबंधित है। वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, इसकी वन्य एवं वन्यजीव पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में गई। इस संगठन का उद्देश्य था प्रदेश में जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव हैं, 14 पक्षी विहार हैं, 11 तो वन्य जीव विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं तथा एक राष्ट्रीय उद्यान और 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील है। सबसे बड़ा है लाख बहोसी और सबसे छोटा है शेखा झील। सबसे पुराना है चंदौली में स्थित है कौन सा? चंद्रप्रभा, 1957 में बना हुआ। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तथा सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एक राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, जबकि 1988 से 80 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। कालांतर में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव विहार को शामिल कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी तथा एवं बहराइच जिले तक है। पीलीभीत वन्यजीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 4 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में 3 है ना, कितने हैं? 3 दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है, बाघ अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्ज़ापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाने वाली है। इनका स्थानीय नाम क्या है? सूस है। प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या है, अब तो और कम हो गई है, 1225 बता रहे हैं। प्रदेश में हाथी तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा विंध्य के जंगलों तथा गेंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया जाता है। यानी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके अंदर है ये अमनगढ़। ठीक है, तो ये बफर जोन के अंतर्गत है। लखनऊ में स्थित कुकरेल वन में लुप्त प्रजातियां हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण, मथुरा में क्या है? मयूर संरक्षण केंद्र। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। वन्यजीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, एमपी राजस्थान में है। ये घड़ियाल और मगरमच्छ के प्रजनन से संबंधित था। घड़ियाल प्रजनन योजना है लखनऊ, कुकरेल एवं करतनिया में शुरू की गई। ये घड़ियाल के प्रजनन से संबंधित है। अगला है नाइट सफारी पार्क, ये इटावा में है। ये बब्बर शेर एवं लॉयन सफारी प्रजनन केंद्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए मैप में कुछ देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध नगर, इसमें है आपका ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। अलीगढ़ में क्या है आपका? शेखा वन्यजीव अभ्यारण्य। एटा में क्या है आपका? पटना। मैनपुरी में क्या है आपका? समानपुर पक्षी अभ्यारण्य। कन्नौज में लाख बहोसी और हरदोई में आपका सैंडी। पार्वतीगढ़ का कहाँ है? गोंडा में। बखीरा कहाँ है आपका? संत कबीर नगर में। और बलिया में क्या है आपका? सुरहताल या जेपी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बचा आगरा इटावा में सूर सरोवर पक्षी, दोनों में है ये, आगरा में भी है इटावा में भी है। ये कृत्रिम झील है। महुआ में क्या है? बिजयसागर पक्षी। उन्नाव में क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। और आपका रायबरेली में है समसपुर। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की कुल संख्या कितनी है? कुल मिला के 14 है। तो ये 14 के 14 दे रखे हैं, जो मैंने वहाँ बताए थे वो यहाँ दे रखे हैं ना। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर है? उन्नाव में है। समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है। लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में है। सैंडी कहाँ है? हरदोई में है। बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में है। ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। पार्वती अर्गा पक्षी कहाँ पर है? ये गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? ये महोबा में है। पटना एटा में है।
समान कहाँ है? मैनपुरी में। और ये सू सरोवर कहाँ है आपके? आगरा में। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। भीमराव अम्बेडकर पक्षी कहाँ है आपके? प्रतापगढ़ में। और सीखा कहाँ है आपका? अलीगढ़ में है। ये वन्यजीव विहार हैं। मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, हसनापुर में क्या है? वन्यजीव विहार। इनके नाम ही वन्यजीव विहार हैं। लखीमपुर खीरी में किशनपुर है, बहराइच में कटनिया घाट है, और श्रावस्ती, इनको देखो यहाँ कहीं होगा ये, है ना, इसलिए तीनों में है। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराजगंज में है। आगरा इटावा में राष्ट्रीय चंबल, यानी यहाँ पर होगा आगरा इटावा में, तो दोनों में आ गया है राष्ट्रीय चंबल। बांदा में रानीपुर, ललितपुर में महावीर स्वामी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में क्या है आपका? कैमूर। वाराणसी और चंदौली में क्या है आपका? कछुआ। और चंदौली में आपका चंद्रप्रभा। वही ये दे रखे हैं सारे, ठीक है। प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में। शहीद अशफाक उल्लाह खां कहाँ पर है? गोरखपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एक ही है हमारे उसमें, कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी। टाइगर रिजर्व दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है और अमनगढ़ है। ये सारे कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में। हाथी रिजर्व, एक दो हाथी रिजर्व में, एक हाथी रिजर्व है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व के नाम से, दूसरा है हाथी रिजर्व तराई के नाम से, ठीक है। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। वन विभाग का गठन हुआ था 1955। इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रश्न इससे पेपर में आए हुए वो देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 75 में स्थापित किया गया? कटनिया घाट। चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित है? चंदौली में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है? कॉर्बेट का हिस्सा है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? बताया था मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य तो नहीं है? कालेसर, ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका हरियाणा। प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? महाराजगंज में है। शेखा झील कहाँ पर है आपके? अलीगढ़ में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, कहाँ पर? इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? सोनभद्र। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? पक्षी विहार आपका बलिया में। समसपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कौन सा होगा? तो समसपुर अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और ये आ गया फिर से चंद्रप्रभा आ गया, चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई 1974 में। और बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा है? अमनगढ़। तो हमने आज ये ख़त्म कर लिया टॉपिक अपना। अभी प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने जा रहा हूँ मैं कुछ दिनों बाद। टाइपिंग वाइपिंग हो रही है उसकी, ठीक है। तो आपके 25 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर देंगे। चलिए मित्रों, ठीक है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो तब मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।